Welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है भारत को कोसने वाली एंकर भारत की हुई जबरा फैन फिजा खान और इनके चैनल का नेम है हिंदुस्तान स्पेशल। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो मुझे हंसी आ रही है, जबरा फैन से ना वो गाना हाय रे तेरा जबरा फैन हो गया। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। इसी खित्ते में हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक भारत दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पांव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए का। आपके फेवरेट शहबाज शरीफ की तस्वीर देखिए। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, केम्ब्रिज वाले रो रहे हैं। एक अलकायदा का टेररिस्ट पाकिस्तान में मेजर जनरल है, वो भी हेड ऑफ आईएसपीआर। ये वही आईएसपीआर वाला है जो कह रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर हम घुस जाएंगे, घुस के मारेंगे। ये टेररिस्ट की औलादे हैं। कारगिल में भी तो घुसे थे सर, उसके बाद 4 क्या दफा हुआ जी। था? बॉडीज तक छोड़कर आ गए थे, डेड बॉडीज नहीं उठाई इन्होंने अपने आज फौजियों तक की। नहीं उठाई उन्होंने। हाँ, अरे भारतीय आपको भेजते रहे हैं बल्कि बॉडीज रिस्पेक्ट के साथ। मैंने पढ़ा था बिल्कुल 4 दफा घुसे को 1 दफा घुसे थोड़ी, और पता है उन्हें कि 4 दफा घुसे तो क्या हुआ। हमारे यहाँ अभी भी वक्त है, हम थोड़ी अकल से काम लें, थोड़ी समझ से काम लें। कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है, और ये कैसे मुमकिन है कि मेज़बान मुल्क में जाया जाए और उसमें बायलैटरल मुलाकातें ना हों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं। आपकी रूलिंग लीड सारी हार्वर्ड से और आई पढ़ने यहाँ पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज पाकिस्तान का हाल बेहाल हो चुका है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने देश के आर्थिक हालात और घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर बेहद चिंता जताई है। इस्माइल ने अपने विस्फोटक भाषण में कहा है कि पाकिस्तान आने वाले कई वर्षों तक आर्थिक संकट से नहीं निकले जा रहा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हर साल 25 अरब डॉलर लौटाना होगा, जिससे वह कई वर्षों तक इस भंवर में फंसा रहेगा। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने देश के आर्थिक हालात और घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर चिंता जताई है। इस्माइल अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक शहबाज शरीफ सरकार में पाकिस्तान के वित्त मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की वजह से कोई विदेशी पाकिस्तान नहीं आना चाहता और ना ही निवेश करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह हाल हमारी अपनी आतंकी नीतियों की वजह से हो चुका है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा ना देता तो आज उसका यह हाल ना होता। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आम आदमी के हालात नहीं बदल सके। आज भी गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आज भी मजदूर को जब उजरत मिलती है ना, तो वो इतनी कम होती है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इससे अपने जिस्म को ढांपे या फिर पेट की भूख को मिटाए, खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए। कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है, तो कहीं माँ अपने बच्चों को जहर देकर उनकी भूख हमेशा के लिए मिटा देती है। मगर नारा आज भी वही लगाया जा रहा है और इसी तर्ज पर अवाम को हमेशा की तरह पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसी खित्ते में हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक भारत और चीन के रूप में दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पांव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कब तक? इक़्तिदार और ताकत के ऐवानों में सियासतदानों का लिबादा ओढ़े शैतानों से कब तक इस मुल्क का, इसके गरीब अवाम का जो इस्तेसाल है वो ऐसे ही होता रहेगा? कब तक गरीब इस चक्की में पिसता रहेगा? और क्या कोई मसीहा कभी इन गरीबों के हालात बदलने का सोचेगा भी? 76 साल आपने डॉलर मांगे। मेरा ये क्वेश्चन है, ये 25 करोड़ जो अंधे लोग इस वक्त आंखें बंद करके अपने मुल्क को जलाने की तैयारी कर रहे हैं, कितने दुनिया के ममालिक हैं जो कर्जों पे और खैरात पे चलते हैं? कितना या फिर चलते हैं, ये कितना अरसा चल पाएंगे? बिल्कुल।
इसका जवाब किसी इस मजमे में किसी के पास नहीं है। बल्कि मैं दुख के साथ ये कहता हूं, दुख के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं तो सारी दुनिया पे छा गए हैं, यहां पे सारी कंपनियों के सीईओ। अब दूसरा साइड दिखाना चाहता हूं आपको। आपकी रूलिंग लीड सारी हार्वर्ड से और आई पढ़ने यहां पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पे। ये 400 साल पुराने इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनकी डिग्रियां उनको कुछ नहीं दे पाई, वो भी आंखों से अंधे। हाँ, उन्होंने यहां से क्या सीखा? मनी लॉन्ड्रिंग। वो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग की डिग्रियां लेकर गए हैं हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से। क्योंकि इस वक्त आपके जितने लूटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 5-6 हजार, सारे इन स्कूलों से ग्रेजुएट हैं और हर एक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। हर एक के बच्चे इंग्लैंड और कनाडा में बैठे हैं। अब इस पे मैं क्या इस पे स्टेटमेंट दूंगा? ये इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए का प्रॉब्लम है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, कैम्ब्रिज वाले रो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाले तड़प रहे हैं। इन अंधों को डिग्रियां क्यों दी थी? इनको एडमिशन क्यों दिए थे? यहाँ पे ये तमाचे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तमाचे हैं ये। तो इस पे मुझे आरजू नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि वहां से लोग एक लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आके दुनिया को रूल इस वक्त कर रहे हैं, और हमारे 400 साल इंस्टीट्यूशन के पढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। कसूर किसका है? सर जाहिर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, और हमें आदत पड़ चुकी है बैठे बैठे खाने की, काम करने की आदत नहीं रही लोगों में। आपका एजुकेशन सिस्टम तो वो पढ़ा ही नहीं। एचिसन आपका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा है, वो तो ब्रिटिश ने बनाया था अपने एजेंटों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस वक्त आपकी कौम का जो फैसला करने वाला बंदा है वो तो एचिसन से पढ़ा था। वो तो एक दिन नहीं गया आपके एजुकेशन सिस्टम में, वो एचिसन से पढ़ा। फिर वह यहाँ कोलंबिया से पहली बैचलर डिग्री है और लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज की है। दूसरा जो आपको तबाह करने वाला है अमीरुल मोमिनीन, वो भी एचिसन से पढ़ा और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है। आपको तबाह करने वाले तो सारे एचिसोनियन है। एचिसन का सिलेबस आपका पाकिस्तानी थोड़ी है, वो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का तो वो हिस्सा ही नहीं है। लेकिन सर माइंडसेट तो तालिबानी है ना सर, तालिबानी माइंडसेट है इनका, जहां से मर्जी पढ़ ले। नहीं, एचिसन से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के कैम्ब्रिज से इस्लाम को बेच रहे हैं। आपको ये नहीं पता। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से। इन्होंने कहा है पाकिस्तान में जाके तस्बीह बेचो, ये कहते हैं। तो सर ये भी जिहाद बता रहे होते हैं। जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी बता रहे थे कि जिहाद है और हम तो भारत के दरवाजे तक जंग को ले जाएंगे। उन्होंने कहा भी जाएंगे, वो भी पता नहीं किस मूड में थे। उन्होंने तिवल बजा दिया। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो घुस जाएंगे अंदर। घुसे पहले पता नहीं किसने रोका हुआ इनको घुसने से। भाई घुसो जाके, मैं तो कह रहा हूँ पहले भी 4-5 कारगिल में भी तो घुसे थे सर। उसके बाद 4 दफा जी बॉडीज तक छोड़कर आ गए थे, डेड बॉडीज नहीं उठाई इन्होंने अपने आज तक नहीं उठाई उन्होंने। अरे भारतीय आपको भेजते रहे हैं बल्कि बॉडीज रिस्पेक्ट के साथ। मैंने पढ़ा था 4 दफा घुसे, को 1 दफा घुसे थोड़ी। और पता है उन्हें कि 4 दफा घुसे तो क्या हुआ है। बस इमोशनल लोग है ना, इमोशनल लोग है, बस क्या करें। सर क्या शौक है इनको, क्या दोबारा मार खाने का? जरूरत क्या पड़ी? वो तो कुछ कह भी नहीं रहे, वो अपने कामों में लगे हुए, G20 और कभी SCO और क्या कुछ, और ये अपना बस ऐसे ही तड़ियां लगाई चले जा रहे हैं। काम जो और कोई नहीं कुछ करने को, फिर उनको क्या करना। और ये कारोबार है पुराना। फिर वो कहते हैं ना कि वो इतना अरसा एक काम किया हो, फिर वो कई दफा ये होता है कि आप जज्बात में आ जाते हैं, पुरानी चीजें याद आ जाती, तो अब पता नहीं चलता कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की। और अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान की अगर तरक्की नहीं अगर कर रहा, या जो भी सिचुएशन यहाँ पर है, ये सारा ही माइंडसेट जो है, ये एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब है। ठीक है, उन्होंने ये बात ठीक की कि वो लोग तो यहाँ से नहीं पढ़े, वो लोग तो मतलब किसी के पास ऑक्सफोर्ड की डिग्री है, कोई हार्वर्ड से पढ़ा है, कोई कैम्ब्रिज से पढ़ा है, वो वहाँ की डिग्रियां लेकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं बाकी ओवरऑल की बात करूंगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हमने जो है वो इस्लाम को ज्यादा वो आगे, मतलब जो दीन है ना उसको ज्यादा हमने वो कर दिया हुआ है। और ये मुल्ला और मौलवी लोगों ने कि मतलब दीन को गलत तरीके से वो भी प्रेजेंट किया। हमारा इस्लाम बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत पुरअमन
जो है वो दीन है, लेकिन उसको इस तरह से प्रेजेंट किया कि अब इस्लाम का नाम लेते ही जितने भी बाहर के लोग हैं, जितने भी जो मतलब दूसरे कंट्रीज के लोग हैं, उनके ज़हन में टेररिस्ट आता है नाम या टेररिज्म का नाम आता है, क्योंकि ये लोग इस्लाम के नाम पे जिहादी तैयार कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पे मुजाहिद तैयार कर रहे हैं। मस्जिदों में ये लोग जो हैं वो बच्चों को मतलब दीन की, ठीक है, दीन के साथ दुनिया भी है, मतलब ये हमारे इस्लामी दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलो, ये नहीं कि आप बस एक ही चीज के होकर रह जाओ, लेकिन वो बस के फलाना काफिर है उसको मार देना है, किसी एक काफिर को मारोगे तो तुम्हें जन्नत में जगह मिलेगी, तो यही चीजों जो है वो बच्चों के माइंड सेट में भर दी जाती है। वही बात कि हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें इतना बच्चों के माइंड में वो भरा हुआ था फतूर काफरों के खिलाफ, या मतलब जितने भी लोग हैं कि उनके मतलब हम काट देंगे, हम ये कर देंगे। एक हम वीडियो भी देख रहे थे जिसमें वो बोल रहे थे कि पता नहीं पाकिस्तानी अवाम ही कोई बोल रही थी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये खोल दो, हमें एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए खोल दो तो फिर देखना हम करेंगे क्या, हम उनके पता नहीं क्या उनको कर देंगे, हम मार देंगे, कर देंगे। तो भाई जब उनका भी वो उन्होंने ब्रह्मोस का वो अटैक किया था तो फिर उसका फिर जवाब देते, वो तो उनको नजर भी नहीं आया। तो ये भी जैसे अभी बात करते हैं, आरजू जी भी जैसे बात कर रही थी कि हर वक्त घुसने की बात करते, और वो साथ वाले जो थे वो भी कह रहे थे कि 4 दफा तो घुस चुके हैं, और इन्होंने घुस के किया क्या है, और यहाँ तक के कारगिल वार में जो है वो अपनी डेड बॉडीज भी अपने फौजियों की नहीं लेके आए। और जैसे वो बात कर रही थी कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे G20 हो रही है और इतने वो अपने कामों में पड़े हुए हैं कि वो इंडिया की गवर्नमेंट क्या, आप लोगों की भी बात कर लो, अगर लोगों का भी इंटरव्यू सुना ना तो वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो जो मर्जी करता रहे, हम अपने जो है अपने कामों में जो है वो खुश है। तो पता नहीं पाकिस्तान जो है वो किस चीज की जो है वो उनको तड़ियां लगाता फिरता है, वो खाली ढोल जो है ना वो बजाते रहते हैं और कोई इनके पास काम करने को है ही नहीं है। और बात बाकी सही है कि ये जो इतनी बाहर की जो यूनिवर्सिटीज है वहां से जो है सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की जो है ना वो डिग्रियां लेके आई हुई है। वो भी बेचारे बाद में सोचते होंगे यार हमने किन लोगों को जो है अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया था, बदनाम करके ही इन लोगों ने रख दिया है। और बाकी वही बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो सही नहीं है यार। बाहर का एजुकेशन सिस्टम तो सही है ना, जिन यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, ये कैम्ब्रिज से लोगों ने स्टडी ली है, वहां का तो सिस्टम सही है। वहां से तो ये फिर क्यों मनी लॉन्ड्रिंग ही सीख कर आए हैं। ये लोग खुद ठीक नहीं है, खुद भी ठीक नहीं है। खुद पहले ये कि इंसान को अपनी जात को ठीक करना चाहिए, फिर वो बाकी चीजों को जो है वो ठीक करेगा। जो हमारे हुक्मरान है वो शुरू से खुद ही ठीक नहीं है, ना वो खुद ठीक है, ना वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो ठीक हो, इसीलिए वो अपने एजुकेशन सिस्टम को भी ठीक नहीं करते। पाकिस्तान को एक खिलौना समझ लिया हुआ है कि यहाँ पे शुरू से यही होता है, हमारी जो है वो साल में 2-3 हुकूमतें तो चेंज होती हैं कि मतलब इसको लूटो, जितना मतलब लूटना पड़ो बाहर से, लेकिन लूटो पाकिस्तान को, इनका ये एम है। और दूसरा ये एजुकेशन सिस्टम की जैसे तुमने बात की कि ये नहीं ठीक करते हैं, ये कैसे ठीक करें, इनके बच्चे तो लंदन में बैठे हुए हैं, बच्चे उनको पता ही नहीं है सिलेबस में लिखा हुआ क्या है, या क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस किस पे कर रहा है या क्या है, उनको पता ही नहीं इस चीज का, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है यहाँ से, तो उनको पता कैसे चलेगा। या बच्चे लोगों के वाकई वो बाहर बैठे हुए हैं, बाहर से उन लोगों ने सारी स्टडीज की हैं, बाहर क्या ये लोग एजुकेशन सिस्टम की, आप क्या अब हेल्थ की भी ले लो, यहाँ पे अगर इन्होंने छोटा सा ऑपरेशन भी करवाना तो वो भी बाहर जाते हैं। मतलब जिस मुल्क में आप रह रहे हो, जहाँ पे आप हुक्मरानी कर रहे हो, जहाँ पे आप जिस चीज का नमक खा रहे हो, वहाँ के आप हालात ठीक नहीं करोगे, वहाँ का हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं करोगे। सबसे मेन आपकी बेसिक क्या होती है, हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है। जब आप वही नहीं ठीक करोगे, आपको क्यों ठीक करोगे, क्योंकि आपने तो बाहर जाके एजुकेशन लेनी है, आपको छोटा सा कट भी लगता है तो आपने बाहर चल जाना है, सर्जरियां करवानी है तो उसके लिए आपने बाहर जाना है। तो यहाँ के लोग चाहे वो भूखे मरे, पड़े ना पड़े, अस्पतालों में ऐसे पड़े रहे। अस्पतालों का आप जाके हाल देख लो, बुरे से बुरा है गवर्नमेंट अस्पताल का। बाजू का तो जब कोई वायरस वगैरह या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, जैसे कोरोना आया था, तो मतलब एक बेड के ऊपर भी कोरोना में एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है, एक बेड में भी 2 थे, क्योंकि जगह ही नहीं होती अस्पतालों में। तो जब आप लोगों यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं करोगे तो आपने आगे और क्या करना है। मतलब एक नॉर्मल मतलब मैं खुद पे रख के सोचूं ना कि अगर एक नॉर्मल इंसान किसी बीमारी में आता है ना, तो मतलब उसको होता है यार हमारे मुल्क में इसका इलाज ही नहीं है, तो वो उस कोशिश में लग जाता है कि यार मैं पूरी कोशिश करूं कि ये मतलब मेरे साथ और कितने लोग होंगे जो इस बीमारी में होंगे, तो वो इतना ट्रांसप्लांट कराने या कुछ भी कोई भी इशू हो जाए जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, तो वो बाहर जाएंगे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे तो अपनी जानों से हाथ दो बैठेंगे। मैं हुक्मरान हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यार मैं इस चीज को यहाँ पर लेकर आऊं, लेकिन उनके कानून में आपकी जिम्मेदारी क्यों बनती है? आपने तो बाहर जाना है इलाज करवाने। जब आप यहाँ पे इलाज करवाओ, आपको पता हो कि यहाँ पे यार ये मशीनरी नहीं है, यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे ये टेस्ट नहीं हो रहा, पता है, सारा उनको। तो आप क्यों नहीं करवाते? पता है, सारा उनको।
तो क्यों नहीं ठीक करते, मतलब ठीक नहीं ना करते, इसलिए ठीक करते कि सेल्फिश है हम लोग। हाँ, हम लोगों ने तो तो बाहर जाना है, हम लोगों ने तो यहाँ करवाना नहीं, यहाँ की आवाम आम जाए आवाम बाहर की पे, परवाह नहीं है हाँ, उनको। आम आवाम की कोई वही परवाह लाहौरी नहीं है। चूरन उनको खिलाया हुआ है वो। हाँ। बात मेरे साथ बहुत सही करते हैं, पते की बात करते हैं। हाँ, ये और एजुकेशन भी इसीलिए नहीं ना देते कि अगर एजुकेशन सही अपना निजाम हाँ, ठीक कर तो देंगे, इनको तो लोगों पता को, चल जाएगा। हाँ, लोगों की नॉलेज हो जाएगी, उनको अकल आ जाएगी कि यार ये, पर अभी सोशल मीडिया इतना ज्यादा जो हाँ। है उस पे लोगों को जो है वो शौर आना Awareness आ शुरू, गया। हाँ, शौर आना शुरू हो चुका है कि क्या अच्छा है बुरा, लेकिन फिर भी करते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं है ना। अब ये जो आप देखो, अगर हम अगर इंडिया की एग्जांपल लें, वहाँ पर अगर कुछ भी होता है ना, तो वो जो जर्नलिस्ट है वहाँ के या जहाँ वो जो सोशल एक्टिविस्ट है वो बाहर निकल आते हैं, अपने साथ अवाम को भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे कोई पहल ही नहीं करता, यही कहते हैं कि यार हम क्यों निकले, हम अपने बच्चे छोड़ के क्यों बाहर जाएं, हम क्या। यार मैं आपके इसी पहल की बात कर रही हूँ, अभी पिछले दिनों जब हमारी ये अभी ईद गुजरी थी, तो जैसे आपको शायद याद महंगाई है, की बात कर नहीं नहीं, एक एक्सीडेंट हो गया था ना रोड के ऊपर, और गाड़ी बहुत बुरे तरीके से तबाह हो चुकी थी, और जो उसमें बैठे हुए थे पैसेंजर वो बेचारे रोड पे ऐसे ही पड़े हुए थे, और कोई उनके करीब नहीं जा रहा था कि अगर हम इनके करीब गए, अगर हमने इनकी जान बचाई तो ये सारा उल्टा मुद्दा जो है वो हम पे पड़ जाएगा कि भाई आपने एक्सीडेंट किया, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे। मतलब ये हालात है इधर, वो बेचारे बेशक अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन कोई उनके करीब जाने के जाहिर सी बात है, करीब उनको तब तक वो हिलने नहीं देंगे जब तक उसको होश नहीं होश आएगी। नहीं आएगी, वो बेचारा बता नहीं पाएगा कि यार इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, ये तो सिर्फ मेरी जान बचाने आया था। मतलब इतने के हालात खराब है, तो उस टाइम मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ ना, जैसे कहते हैं कि यार बेचारे उस बंदे की जान बंदे चली की जान चले, बेशक वो बचना चाह रहा हो, बच सकता हो, लेकिन लोग उसके पास नहीं जा रहे थे कि यार अगर हम गए तो ये सारा उल्टा मुद्दा जो है वो हमारे पे पड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर ये था हमारा आज का इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन। ये पता नहीं कब हम लोगों ने रिएक्शन दे दे के और वो कर करके थक जाना, लेकिन पता नहीं कब हालात ठीक होंगे। खैर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दी मैं इजाजत, अल्लाह हाफिज।